बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल के, सद्गुरु महाराज के। चल्यो जुग जाए रे सुध बिना, चल्यो जुग जाए रे सुध बिना, सुधा बिना, सुध बिना हो। चलो जुग जाए रे सुध बिना। मूल प्रकृति मोहमते, मूल प्रकृति मोहमते, उपजे तीनों गुण, उपजे तीनों गुण। सो पाँचों में पसरे हुई है, सो पाँचों में पसरे हुई है। अंधेरी चौदह भवन, अंधेरी चौदह भवन। चलो जुग जाए रे सुध बिना, चलो जुग जाए रे सुध बिना। प्रलय प्रकृति जब भई तब, प्रलय प्रकृति जब भई तब, पाँचों चौदह पतन, पाँचों चौदह पतन। मोह हम सबे उड़े हो, मोह हम सबे उड़े रहे। सरगुण ना निर्गुण रहे, सरगुण ना निर्गुण। चलो जुग जाए रे सुध बिना, चलो जुग जाए रे सुध बिना। तब जीव को घर कहाँ रह्यो, तब जीव को घर कहाँ रह्यो। कहाँ खासम को वतन, कहाँ खसम को वतन। गुरु शिष्य नाम बहुत धरे पर, गुरु शिष्य नाम बहुत धरे पर, ये सुध परी न किन,
ये सुध परिन किन चलु जुग जाए रे सुध बिना चलु जुग जाए रे सुध बिना। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल के, सदगुरु महाराज के। हिंदू मुसलमान रे फिरंगी कई जाते, होदी बोदी जैन पार, बादेशो ब्रोध बधारिया, करी अग्नि उदेकार, करी अग्नि उदेकार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। कहावे धर्म पंथरे लड़े माहे बैरे प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म वाणी, ब्रह्म उपदेश, ब्रह्म चर्चा। देखिए, कोई भी चीज को ग्रहण करने के लिए पात्रता, योग्यता आदि आदि की जरूरत होती है। तो हम भी अपने पात्र को तैयार करें। पात्र खुद व खुद नहीं होता है, उसको तैयार किया जाता है, उसको साफ किया जाता है, धोया जाता है, विशुद्ध बनाया जाता है, और पात्र को बड़ा भी किया जा सकता है। छोटा पात्र है तो कम चीजें आती है उसमें, बड़ा पात्र हो तो ज्यादा चीजें अटती है ना। आप देखिए, आप गंगा जल, यमुना जल लेने गए तो आप देखिए कि कितना बड़ा पात्र लेकर के आप जा रहे हैं, उतना ही जल आप उसमें भर सकते हैं। छोटा पात्र है तो कम गंगा जल, कम यमुना जल, बड़ा पात्र है तो ज्यादा। घड़ा लेकर के गए, आजकल तो अब घड़ा कोई नहीं उठाता है, जमाने की बात हो गई। घड़े की बात करेंगे तो लोग कहेंगे ये गुजरे जमाने की बात है। आजकल कोई घड़ा कहाँ उठाता है। गांव बस्ती में कुछ लोग उठाते होंगे, दूर दराज जाकर के हम लोग देखें, पहाड़ों में जाकर के देखें तो हो सकता है कि पहाड़वासी लोग, माताएं जल भरने के लिए घड़ा लेकर के झरने में पानी का धारा होता है ना, वहां पर जाती हो। पर शहरों में तो घड़ा की प्रथा समाप्त हो गई। कहीं किसी किसी के घर में घड़े हैं तो 100 पीस बना करके लोगों ने रखा है। या हम लोग कहीं जाते हैं या कोई उत्सव होता है तो मंदिर के आगे घड़े कुछ रखे जाते हैं, सजाए जाते हैं फूल वूल डाल करके। पर कोई जमाना ऐसा था कि पानी पीने का साधन ही घड़ा था। हाँ, एक बात है कि जो लोग मटके का पानी पीते हैं, वो मिट्टी का घड़ा हुआ ना, मटका जिसको कहा जाता है, उसका पानी पीने के जो लोग आदी हैं वो जरूर घड़ा रखते हैं घर में, वो भी छोटा ही रखते हैं। तो देखिए, बड़े बड़े घड़े, जितने बड़े घड़े, जैसे ब्रज गोपियां यमुना जल भरने के लिए जाती थी ना, ब्रज भूमि में, गोकुल में, वृंदावन में, जहां भी ब्रज गोपियां रही, नंदगांव में रही। पहले तो सारा जो वृंदावन है, वृंदावन से लेकर के गोवर्धन, गोवर्धन से लेकर के नंदगांव, बरसाना, वो सब गाय चराने की जगह थी। गोकुल से गाय चराने वहां लेकर के आते थे। फिर बाद में वो ये मलार्जुन वृक्ष गिरे, तो वृक्ष गिरने के बाद फिर सब गोपों ने, ग्वालों ने नंद बाबा से सलाह मशविरा किया कि आज तक तो असुर लोग आकर के हमारे ऊपर आक्रमण करते थे और कान्हा के ऊपर भी आक्रमण की कोशिश करते थे, तो असुरों का भय तो था ही, पर अब प्रकृति भी भय देने लगी है। क्योंकि 2 वृक्ष गिरने का अर्थ है कि प्रकृति भी हमसे नाराज हो रही है। प्रकृति नाराज होती है तो उस भूमि को छोड़ देना चाहिए। फिर वृक्ष गिरने का यही अर्थ है, इसीलिए हम लोग छोड़ें इस भूमि को। जाएं कहाँ जाएं, तो कुछ ग्वालों ने कहा कि वृंदावन है, वहाँ तुलसी के पौधे हैं। पौधे तो और भी बहुत सारे थे, पर ज्यादातर तुलसी के पौधे। और तुलसी के पौधे की हाइट क्या होती है? 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, बहुत ऊंचा गया तो 8-10 फीट आप मान लीजिए, उससे तो उसकी हाइट होती नहीं है। तो ग्वालों ने कहा कि कान्हा को वहां लेकर के जाएंगे तो तुलसी के वृक्ष गिरेंगे भी तो कौन मरेगा, पर इतने बड़े बड़े वृक्ष हैं हमारे गोकुल में,
यहाँ के वृक्ष गिरे गिरे तो नुकसान हो सकता है, कोई दब सकता है, मर सकता है। इसलिए वृंदावन चले तो सलाह मशविरा करके सब वृंदावन निकल जाते हैं। पर गोकुल में थे तब भी घड़े से ही पानी भरा जाता था, यमुना जल भरा जाता था। वृंदावन गए और वृंदावन जाकर के फिर उन्होंने अपना अपना गांव बस्ती बसाया। श्री जी महाराज ने भी कहा ना, पात्र ओलखी ने कीजे अर्चा, ऐसा कहते हैं ना। चर्चा अर्चा आप कहीं करते हैं तो पात्र को देख करके, पात्र सही सही है तो पूरा ज्ञान वो ग्रहण कर सकते हैं। पात्र सही नहीं है तो थोड़ी देर में उठ के चले जाएंगे। और आजकल तो इतनी सुविधा हो गई, किसी की घंटी बजती है ना मोबाइल की, फट से उठ के जाएंगे फिर आएंगे ही नहीं। उनको बहाना मिल जाता है कि चलो अच्छा हुआ कि एक बंधन से बच गए, क्योंकि चर्चा कथा में बैठेंगे तो आधा घंटा 1 घंटे का बंधन तो होता ही है। तो देखिए कि हर जगह पात्र होना बहुत जरूरी है। सुपात्र, कुपात्र काम नहीं आता है। कुपात्र तो दूषित पात्र है, उसमें अच्छी चीज डालो तो भी दूषित हो जाती है। जैसे सुबह सुबह दूध वाला आता है ना, दूध लेकर के आता है तो हमारे पास दूध डलवाने के लिए जो पात्र है वो दूषित है, कल का ही जूठा है, तो दूध बिगड़ जाएगा वहां। कुछ कुछ लोग गांव बस्ती में मैंने देखा कि कढ़ाई में दूध उबालते हैं तो कढ़ाई को धोते ही नहीं, कई 7 दिन 10 दिन 15 दिन महीना दिन, बिल्ली भी आकर के कभी कभी चाट जाती है। तो ऐसी जगह जाकर के आपको दूध पीने को मिला तो शुद्ध दूध नहीं मिला, तो रोज उसको साफ करना चाहिए। कोई भी चीज है, कोई भी बर्तन है, आज उसको आपने भोजन बनाया तो साफ होना ही चाहिए। कल भी उसी में बनाओ, परसों में उसी में बनाओ, पात्र साफ नहीं हुआ, भोजन शुद्ध नहीं बनेगा। ऐसे ही इस शरीर को भी रोज सफा रखना, क्योंकि शरीर भी एक पात्र है ना। इसलिए इस शरीर को आज भी नहाना, आज भी धोना, कल भी नहाना, कल भी धोना। कभी कभी बच्चे कहते हैं ना, तुम नहा करके आए तो बोलते हैं कल नहाए थे। वो तो बच्चों वाली बात हो गई। कपड़े के लिए हम कह सकते हैं कि अगर कालिम्पोंग जैसे हिल स्टेशन में रहते हैं, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, गैंगटॉक, तो रोज धोने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां गंदा होता ही नहीं। मैं भी प्रयोग करके देखता हूं, 1 दिन में तो गंदा होता ही नहीं है। 2 दिन लगाने से, कभी कभी 3 दिन लगाने से तब लगता है कि अब थोड़ा कपड़ा गंदा हो गया है। तो जो अंतर वस्त्र हैं वो तो रोज धोए जाते हैं। जो बाहर वस्त्र हम पहनते हैं उसको 1-2 दिन टाल करके फिर उसको धोया जा सकता है। पर सिलीगुड़ी जैसे, मुंबई, दिल्ली जैसे जगह में हम चले गए तो पसीना इतना आता है कि कपड़े सब गीले हो जाएंगे, उनको तो धोना ही पड़ेगा और उपाय कोई नहीं है। तो आप देखिए कि शरीर भी पात्र है और पेट भी पात्र है, दिमाग भी पात्र है। तो पात्र को सही सलामत रखना, सर सफाई से रखना, शुद्धता से रखना, ये पात्रता इसको कहा जाता है। पात्रता के बाद योग्यता, फिर आप योग्य बने, जानकार बने, सुयोग्य ही नहीं सुयोग्य बने। सुष्ट योग्य कहते हैं ना, सभ्य योग्य, ऐसे योग्य होना चाहिए। क्योंकि योग्यता मेहनत से उसको हासिल की जा सकती है ना। योग्यता प्राप्ति के लिए मेहनत बहुत जरूरी है, परिश्रम, हार्ड लेबर कहते हैं ना। लगे रहो, जुटे रहो, बने रहो। और अपनी योग्यता को स्थिर रखना भी चाहिए, योग्यता को डामाडोल होने नहीं देना चाहिए। तो जैसे आप देखिए
ग्रेजुएट होने के लिए कितने साल लगते हैं ना, 14 साल, 14-15 साल पढ़ने से आदमी ग्रेजुएट होता है, स्नातक कहते हैं ना, शास्त्री, संस्कृत में शास्त्री कहते हैं, और उसी को स्नातक कहा, ग्रेजुएट कहा। 14 साल उसने लगा दिए पढ़ने में, उस योग्यता को हासिल करने में। अब क्या है, वो पढ़ा सकता है, जिसके पास योग्यता है वो पढ़ा सकता है। अयोग्य व्यक्ति है तो पढ़ा ही नहीं सकता। तो योग्य व्यक्ति है तो समाज को सुधार सकता है, संस्था को सुधार सकता है, परिवार को भी सुधार सकता है। अयोग्य व्यक्ति है तो खुद भी बिगड़ा हुआ रहेगा, परिवार को भी बिगाड़ देगा। जैसे आप देखिए कुछ घरों में क्या होता है कि बाप ही बिगड़ा हुआ है, तम्बाकू का सेवन करता है सुबह से उठ करके। कई लोगों की आदत होती है ना, सुबह उठ के वो तम्बाकू मुंह में डालते हैं और बातें करते हैं तो भी तम्बाकू के साथ। और कई कई लोगों को पता ही नहीं है कि मंदिर जा रहे हैं तो तम्बाकू कुल्ला करके जाना चाहिए, कम से कम वहां गुरुजन मिलेंगे, सुंदर साथ मिलेंगे, क्या समझेंगे। पूरा मुंह में तम्बाकू भर करके बातें करते रहते हैं। पहले लोग पान खा करके बातें करते थे, अब पान का प्रयोग कम हो गया पर तम्बाकू का प्रयोग ज्यादा हो गया। तो जो तम्बाकू खा करके मंदिर आया और वो प्रसाद और चरणामृत पा रहा है तो उसका क्या अर्थ हुआ? अशुद्ध पात्र है, अशुद्ध पात्र में महाप्रसाद चरणामृत गए, वो भी अशुद्ध हो गया। शुद्ध पात्र है तो वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए हमें योग्यता, उसकी पात्रता के साथ साथ योग्यता भी बहुत जरूरी है कि आदमी सोचे मैं कहां जा रहा हूं। योग्य व्यक्ति विवेक का प्रयोग करता है, अयोग्य व्यक्ति पढ़ने से ही सब योग्य होते हैं ऐसी बात भी नहीं है। जीवन में समझदारी आने से व्यक्ति योग्य होते हैं, इसलिए उसकी भी बहुत जरूरत है। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज ऐसे ही गुण हमें विकसित करने के लिए, हम गुणी बने, ज्ञानी बने, सुयोग्य बने, समझदार बने, सही पात्र बने, सुपात्र बने, इसके लिए वाणी में विविध ढंग से हमें शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान चर्चा सुना रहे हैं। तो कल से हम लोगों ने एक प्रकरण उठाया, रागश्री धनी जी ध्यान तुम्हारे रे। ये हरिद्वार में उतरी हुई चौपाइयां हैं जिसका हम रसपान कर रहे हैं। कहावे धर्म पंथ रे लड़े माहे बैरे। श्री जी ने सुंदर सात को तो समझाया, परमधाम की ब्रह्म आत्माओं को समझाया, पर कहते हैं कि हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम, पर बाद में कहते हैं कि रोशन कर ले हुक्म बजाए, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देवरी जगाए। पहले कहा कि हमारा पहला काम तो ब्रह्म सृष्टि को घर लौटाना है, परंतु तारतम की रोशनी से ऐसा प्रकाश फैला दिया जाएगा कि ब्रह्म सृष्टि भी जागेगी, दुनिया भी जागेगी। जैसे घर में भोजन बनता है ना, तो घर के सदस्यों के लिए तो बनता ही है, कर्मचारियों के लिए भी बनता है ना। भोजन बन गया तो कर्मचारी भी खाते हैं वहां पे, ब्रह्म सृष्टि भी खाएगी, जीव सृष्टि भी खाएगी। क्या फर्क पड़ता है उसमें, क्या नुकसान होगा? तो ऐसे ही तारतम ब्रह्म सृष्टि भी जपेगी, जीव सृष्टि भी जपेगी। जिसको तरना है, जो तरने की इच्छा रखते हैं, उनको तो तारना ही चाहिए। तो यहाँ पर विश्व धर्म एकता, विश्व मानव एकता की बातें भी श्री जी महाराज करते हैं। तो कहते हैं कि कहावे धर्म पंथ रे। बहुत सारे धर्म, बहुत सारे पंथ, बहुत सारे मजहब, बहुत सारे संप्रदाय दुनिया के अंतर्गत हैं। तो लड़े माहे बैरे, आपस में लड़ते हैं, आपस में छुआछूत करते हैं और आपस में बंटवारा कर लेते हैं, बाउंड्री डालते हैं। बाउंड्री डालना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये धर्म की लड़ाई कहां से होती है, राजनीति की लड़ाई कहां से होती है? मेरा अध्ययन है विस्तारवाद और अस्तित्व की लड़ाई, ये दो चीजें हैं।
एक अपने धर्म का विस्तार करना चाहता है, विस्तारवाद हो गया ना वहां। राजनीति में भी एक दल विस्तारवादी है और एक दल अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, कहीं हमारा अस्तित्व ही न गायब हो जाए। अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ती है, अपनी अस्मिता बनी रहे, अपनी पहचान बनी रहे, उसके लिए लड़ते हैं। तो दुनिया में राजनीतिक जितनी भी लड़ाइयां हैं, बड़े बड़े देश हैं तो विस्तारवाद कर रहे हैं, छोटे छोटे देश हैं तो अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जैसे रसिया और यूक्रेन की लड़ाई आपने सुना, साल भर से भी ज्यादा हो गया, लड़ाई अभी भी चल रही है, तहस नहस हो चुके हैं कई शहर, कई लोग मारे गए। रसिया विस्तारवाद चाहता है, अपना विस्तार चारों तरफ हो जाए। यूक्रेन अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। अब आप देखिए कि तिब्बत जब से चाइना ने ले लिया, तो तिब्बती लोग जो आए हैं, ये हिमाचल में धर्मशाला में, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग साइड में जो तिब्बती लोग रिफ्यूजी बन करके आए ना, तिब्बत फिर से पाने के लिए अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां से निकाल दिए गए। और चीन विस्तारवाद बढ़ा रहा है। तो ऐसे ही धर्म में भी होता है, कोई धर्म विस्तारवाद चाहता है तो कई धर्म वाले अस्तित्व बचाने के लिए लड़ते हैं। यही है लड़ाई का कारण, यही है बाउंड्री का कारण, ये समझदारी की कमी से होता है। तो कहते हैं श्री जी महाराज कि धर्म पंथ लड़े माहे बैरे, लड़ते हैं तो बैर भाव बढ़ जाता है, आपस में दुश्मनी बढ़ती है, फिर आना जाना बंद हो जाता है। तो ये धर्म के नाम पर बैर भाव बढ़ा, जबकि धर्म सबको मिलाता है। अंग असुराई को अधिकार, और उनके अंग में असुर का अधिकार चल रहा है, उनके मन में असुर का शासन चल रहा है। देखिए, असुर दज्जाल कहते हैं ना कुरान में, शैतान कहते हैं बाइबल में, शैतान उसी को कहा जाता है, और कुरान इत्यादि कतेब में दज्जाल करके कहा जाता है, हिंदू धर्म ग्रंथ में असुर कहा जाता है। तो ये दिमाग में असुर का शासन शुरू हो गया तो असुराई करने लग जाते हैं, और असुराई, असुर का अधिकार उनके ऊपर हो गया। इसीलिए लड़ो लड़ो लड़ते रहो, जब तक दिमाग में शांति नहीं है, असुराई व्याप्त है, वो लड़ते ही रहेंगे, झगड़ते ही रहेंगे। कई कई लोग तो समाज में भी असुराई लेकर के प्रवेश कर जाते हैं, फिर समाज में झगड़े पैदा कर देते हैं, लड़ाई द्वंद्व फंद। परिवार में भी कभी किसी पर असुर सवार हो जाता है तो असुराई, वहां भी खिंचातानी, लड़ाई झगड़े, मारपीट इत्यादि इत्यादि हो जाती है। तो श्री जी महाराज कहते हैं, पशु पंखी साधु न छूटे काहू। ये असुराई बुद्धि आने से पशु भी सुखी नहीं होंगे, पक्षी भी सुखी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि धर्म के नाम पर पशु पक्षियों का वध शुरू हो जाता है ना। धर्म तो अहिंसा है, अहिंसा परमो धर्म, मांसाहारी न कुतो दया, कहते हैं ना, मांसाहार में दया नहीं है, इसलिए अहिंसा ही परम धर्म है, ये शास्त्रों का सिद्धांत है। पर बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर पशुवध करते हैं ना। जैसे बकरीद आता है ना, बकरीद कुर्बानी देना बोलते हैं ना। बकरीद में कुर्बानी देने के लिए, एक बकरीद में, एक बार मैं अखबार में पढ़ा था कि पूरे वर्ल्ड में कितने पशु मरे, कितने बकरे मरे, 15 लाख, उससे भी अब ज्यादा मर रहे हैं, संख्या बढ़ गई होगी। तो आप देखिए, धर्म के नाम पर पशु कहाँ सुखी रहे, पशु का अस्तित्व गायब हो रहा है। कई लोग पक्षी मारते हैं, पक्षी को भी मार मार करके धर्म के नाम पर। और देखिए, ईसाई परंपरा, इस्लाम परंपरा, हिंदू परंपरा में भी देवियों के नाम से पशुवध किया जाता है। आप कुछ देवियों के मंदिर में जाइए तो एक तरफ वो वध करने की जगह होती है ना, तो मंदिर है कि वधशाला है पता ही नहीं लगता। मंदिर को तो पाठशाला बनाना चाहिए, धर्मशाला बनाना चाहिए,
पर कुछ लोगों ने बदशाला बना रखा है ना, असुराई, असुरी बुद्धि आ गई उनमें, इसलिए उन्होंने पशु पक्षियों को मारना शुरू किया। पशु पक्षी सुखी नहीं है उससे। साधु न छूटे काऊ फिर, साधु विचार के जो लोग होते हैं, संत विचार के लोग होते हैं, उनको भी सताते हैं, कई कई जगह परेशान करते हैं। असुर लोग किसी को चैन से रहने नहीं देंगे, जानवरों को भी चैन से रहने नहीं देंगे, मनुष्य को भी चैन से रहने नहीं देंगे। पुकार न काहू बाहर, किससे पुकार करें अब? सत्ता में ही असुर लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि वो औरंगजेब का जमाना था ना। श्री जी की वाणी जब उतर रही है तो पूरे श्री जी के कार्यकाल में औरंगजेब ही शासन करता रहा। जब श्री जी जाम राजा के दीवान बने थे, तब शाहजहां को गद्दी से उतार करके औरंगजेब गद्दी पे बैठा और उसने अपने बाप को ही बंदी बनाया। देखिए, जिस बाप ने पैदा किया उस बाप को आगरा के किले में एक छोटे से रूम में बंद कर दिया उसने। तो कभी कभी तो पानी पीने के लिए भी वो तरसता था शाहजहां, तो बोलता था पानी पानी पानी। तो एक रोज शाहजहां ने कहा औरंगजेब को कि तू इतना निकम्मा मेरा बेटा निकला, तेरे से तो हिंदू अच्छे हैं कि मरे हुए बाप को भी जल चढ़ाते हैं, तू तो जिंदा बाप को पानी नहीं पिला रहा है। इससे तुमसे तो अच्छे हिंदू लोग हैं, जिनको हम काफिर कहते हैं, वो अच्छे हैं। और ये शाहजहां के इतिहास में आता है। तो असुराई, आसुरी वृत्ति आती है ना, तो बाप को ही कैद खाने में डाल दिया। फिर आप देखिए कि वो आगरा के उस किला में कभी आप जाएं, लाल किला में जहां उसने बंदी बनाया शाहजहां को, छोटी सी एक खिड़की है, वहां से वो ताजमहल देखता था। क्योंकि ताजमहल तो शाहजहां ने बनाया था ना, अपनी पत्नी मुमताज की याद में उसने बनाया था। तो उसने कहा कि मेरा राज्य तुमने छीना, सब कुछ तुम ले गया, पर एक ताजमहल मुझे देखने दे, मरते दम तक मैं ताजमहल देखता रहूं। तो औरंगजेब बोलता है अपनी मरहूम, मरी हुई को मरहूम कहते हैं ना उर्दू में, मरहूम पत्नी के लिए इतना बड़ा कब्रिस्तान तुमने बनाया। बाप को बोलता है ये पैसा और किसी काम में लगाता, कोई मस्जिद बनाता, कोई इबादत की जगह बनाता। एक कब्र खाने के लिए तुमने खर्च कर दिया, इतने साल लगाए। ये तुमने जो अन्याय किया है, उस अन्याय को तुम देखते रहो। अब शाहजहां देखता है तो अपनी पत्नी की याद में, एक पत्नी के प्रति उसका जो स्नेह था, उसको उसकी यादगिरी में वो देख रहा है। औरंगजेब कहता है कि पैसे का दुरुपयोग जो तुमने पत्नी के नाम पे किया है, उसको तुम देखते रहो, तुमने अच्छा काम क्या किया देखिए। तो ऐसा जो शासक था, उस शासक ने क्या किया कि उस समय उससे पुकार करें, क्योंकि उसने हिंदुओं के ऊपर भी मंदिर में घंटी बजाना बंद करवा दिया था। आरती करो पर घंटी नहीं बजा सकते, उसकी आवाज बाहर जाती है। और इसके साथ साथ कई मंदिर को तो उसने तोड़ा भी औरंगजेब के समय में। जैसे राम मंदिर टूटा, वो तो बाबर के जमाने में टूटा, बाबर के सेनापति मीर बांकी ने आकर के तोड़ा। पर कृष्ण मंदिर मथुरा का टूटा तो औरंगजेब ने तुड़वाया। जो विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ का मंदिर टूटा, वो भी औरंगजेब ने किया है। ऐसे तो कितने मंदिर तोड़ दिए उसने। और औरंगजेब ने जहां जहां तोड़ा, तो मंदिर का जो नीचे का जो हिस्सा है ना, 4 फीट 5 फीट जिसके ऊपर मंदिर खड़ा होता है, वो एज इट इज रखा, उसके ऊपर मस्जिद खड़ा कर दिया। ये बताने के लिए कि हिंदू लोग आकर के युग युग तक रोते रहें कि ये मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाए। नीचे जो मंदिर की निशानियां देखते हैं ना, शंख चक्र इत्यादि निशानियां देखते हैं, तो वो देख करके हिंदुओं को रोना आ जाए, इसलिए वो रोते रहें, जीवन भर रोते रहें, शताब्दी शताब्दी तक रोते रहें। इसके लिए वो निशानियां उसने नहीं मिटाया और उसके ऊपर बनाया। तो आज अस्तित्व की लड़ाई है
जैसे राम मंदिर बना ऐसे ही कृष्ण मंदिर बने। हम लोग तो प्रतीक्षा में हैं कि कब कृष्ण मंदिर भव्य और सुंदर बनेगा, जहां हमारे राज्य का भी आगमन हुआ। और देखिए काशी विश्वनाथ बने, क्योंकि हिंदू परंपरा में शिव की, राम की, कृष्ण की भक्ति करने वाला ही सारे विश्व में फैले हुए। विदेशी लोग भी करते हैं, विदेशी लोग भी हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो ऐसे समय में श्री जी महाराज यहाँ चौपाई में कहते हैं, पुकार न काहूं बहारा, किससे पुकार करें, सत्ता में ही असुर बैठा है। क्योंकि श्री जी ने वाणी में कहा ना, असुरे लगाया रे हिंदुओं पर जेजिया, वो चौपाई आने वाली है। तो असुर शब्द श्री जी ने प्रयोग किया, उससे क्या पुकार करें। अब बाहर शांति की कोई जगह नहीं है, अशांति फैल रही है। भाजे भजन रे बाजे उत्सव अटके। फिर कहते हैं कि कभी कभी तो भजन करने भी नहीं दिया जाता है। भजन कीर्तन करते हुए जुलूस निकालते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो बंद करो इसको। उसकी सेना आकर के, सिपाही आकर के कहते हैं बंद करो, तत्काल बंद करना पड़ता है। तो बाजे उत्सव अटके, उत्सव करना भी बंद करा दिया। कुंभ मेले जैसे बड़े बड़े उत्सव है तो अपनी सेना भेज करके वहां उत्सव मनाना भी बंद करा दिया। बाजे बजाना भी, ढोल नगारे घंटी इत्यादि बजते थे, वो भी बंद करा दिया। उत्सव अटके। ढाए मंदिर हरिद्वार, हरिद्वार का अर्थ होता है मंदिर। हर हर शब्द से हरि भी समझा जाता है, हर भी समझा जाता है। हरि समझेंगे तो विष्णु भगवान है, और हर समझेंगे तो शिव भगवान है। ऐसे हर शब्द से दोनों अर्थ निकलते हैं। तो हरिद्वार इसलिए कहते हैं ना, बद्री और केदार जाने के लिए। बद्री का मंदिर विष्णु का है, केदार का मंदिर शिव जी का है ना, तो हरिद्वार से जाते हैं, इसलिए हरिद्वार उसका नाम पड़ा। ऐसे तो उसका प्राचीन नाम है माया, माया नगरी, माया उसका हरिद्वार का प्राचीन नाम है, पर बाद में हरिद्वार हरिद्वार होकर के। तो मात्र हरिद्वार के नहीं, पूरे भारत में जहां भी हर और हरि के द्वार बने हुए हैं, मंदिर बने हैं, वो भी ढाया गया, वो भी तोड़ा गया। 3000 से ऊपर कई मंदिरों को तोड़ा गया उस समय, उससे भी अधिक मंदिरों को तोड़ा गया। सत छोड़ सूरों नीचा देखिया। और हमारे देश के राजा, सत्यवादी, धर्मनिष्ठ लोगों ने क्या किया कि सत्य को छोड़ करके उसकी मदद की। एक राजा ने उसकी मदद की, क्योंकि सामने वाले राजा को उसको दमन करना था। तो उसके साथ मिल करके, भारत में यही हुआ, 600 राजा राज करते थे, तो मुगल लोग कहां से घुसे। मुगल तो थोड़ी सी सेना लेकर के आए थे, पर यहीं के राजाओं ने साथ दिया। दूसरे राजा को दमन करने के लिए एक राजा उनके साथ हो जाता है। तो उन्होंने सत्य को छोड़ा, धर्म को छोड़ा, नीचा देखिया, और सिर झुका करके उन्होंने क्या कर दिया, मस्तक झुका दिए उनके सामने, सत्ता बल के सामने सिर झुका दिया उन्होंने। कमर बांध रही तलवार, कमर में तलवार लटक रही है, पर सिर ही जब झुका दिया तो तलवार क्या करे, तलवार खुद तो नहीं चलती है, चलाने वाला चलाता है ना। तो उस समय सब लोग तलवार निकाल करके देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, मंदिर की रक्षा, संस्कृति की रक्षा के लिए खड़े हो जाते, तो ये सब घटनाएं नहीं होती। परंतु कमर तलवार में लटक रही है, उसका प्रयोग नहीं हो रहा है। और वो जमाना ऐसे भी था कि क्षत्रिय ही तलवार चला सकते हैं, वैश्यों को हक नहीं है, ब्राह्मणों को हक नहीं है, शूद्रों को हक नहीं है। 4 जाति में समाज बटी हुई है। तो 3 जाति के लोग तो देखते ही रहे कि राजा का अधिकार ही नहीं है हमें तलवार चलाने के लिए, तो मात्र क्षेत्रीय की संख्या क्या होगी जो लड़ करके धर्म की रक्षा कर सकते हैं। तो ये सब चीजें उस समय होने से आसुरी वृत्ति का प्रभाव हो गया। श्री जी महाराज फिर सूर वृत्ति का प्रचार करने के लिए देश परदेश परिभ्रमण कर रहे हैं और अपने ज्ञान से सबको अभिभूत कर रहे हैं, अस्मिता को जगा रहे हैं, अस्तित्व को जगा रहे हैं, धर्म को फिर से स्थापित कर रहे हैं। ये प्राणनाथ जी महाराज की जो है उनकी समाज के ऊपर उपकार है या उनका योगदान है, जिसकी चर्चा हम रोज सुनते ही हैं, सुनते ही रहेंगे। आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया। ये 3-4 प्रकरण जो बीच में आएंगे, ये सब हरिद्वार के प्रसंग हैं। वाणी हरिद्वार में उतरी है, परंतु जो कुछ भी वर्णन आ रहा है वो देश की स्थिति के विषय में श्री जी वर्णन कर रहे हैं।
तो आज के दिन मंगलधाम में राजभोग और भंडारे की सेवा सिलीगुड़ी निवासी संतोष कुमार और ममता साहा और माताजी प्रेमलता, शैलजा, खुशी और महावीर अग्रवाल जी जो हमारे मंदिर के मेंबर हैं, इन सब की ओर से आज भोग भंडारे की सेवा में प्राप्त हुई है। तो सब परिवार को मंगल बधाई देते हुए, मंगल कामनाएं सबके प्रति व्यक्त करते हुए आज का हमारा समय पूर्ण होने आया, इसलिए चौपाई को ही विराम देते हुए चर्चा को पूरा करते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। भाजे भजन रे बाजे उत्सव अटके, ढाए मंदिर हर द्वार, सत छोड़ सुरों नीचा देखिया, कमर बांधी रही तलवार, कमर बांधी रही तलवार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करो मेरे पीव जी। हम जैसे तो ना करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी समारथ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होते पिया, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखे नैना भर जी। एति पुकार पिया सुन के, अब ढील करो अब जीन जी। छेड़ छेड़ खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एति अरज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराए जी। सो आड़ी अंतराए टाल के, दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया,
और न जानो बात जी, इस कसों से वाह करूं पिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप वारी अंगना बलि बलि जात जी हो। अंगना बलि बलि जात जी। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल के।